Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. आज हम मानव जीवन ने कहां से शुरू किया इसके बारे में आपको बताएंगे जो पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों संस्कृत पाषाण पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरणार्थ पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसके 3 चरण माने जाते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ 25 लाख साल पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। पुरापाषाण काल में आदिमानव मनोरंजन जैसी चीज से अनभिज्ञ थे। वो अपना अधिकतर समय शिकार करने और भोजन जुटाने में ही व्यतीत कर देते थे। भोजन एकत्र होने के बाद वो स्वयं को नए नए औजारों और नई नई खोज में व्यस्त कर लेते थे। पुरापाषाण काल में ही आग की खोज कर ली गई, लेकिन आग का प्रयोग इन्हें नहीं आता था। शुरुआत में ये लोग आग से डरते थे। पुरापाषाण काल में आदिमानव अत्यधिक सामाजिक और एक दूसरे पर निर्भर थे। मानव के वंशज लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पूर्व आ चुके थे, जो भूमि पर धीरे धीरे चलते थे और पूरी तरह से अहिंसक थे। भारत में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो इसके साक्ष्य सबूत हैं। पाषाण युग के उपकरण। क्या आपने कभी अपना भोजन काटने के लिए पत्थर के चाकू का उपयोग किया है? पाषाण युग के लोगों के लिए उनके लगभग सभी उपकरण पत्थर से बने होते थे। हालांकि लकड़ी, हड्डी और सींग जैसी अन्य प्राथमिक सामग्री का भी उपयोग किया जाता था। पाषाण युग मानवता की शुरुआत से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का समय था। पाषाण युग में लोग इन उपकरणों का उपयोग बुनियादी अस्तित्व और सफाई उद्देश्यों के लिए करते थे। समय के साथ उपकरणों की जटिलता विकसित हुई, क्योंकि पाषाण युग के लोग अधिक व्यवस्थित हो गए और सभ्यताओं की स्थापना की। पाषाण युग और पाषाण युग के लोगों के जीवन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह उनके द्वारा छोड़े गए उपकरणों को देखने से पता चलता है। हैमरस्टोन कुछ सबसे पुराने और सरल पत्थर के उपकरण हैं। प्रागैतिहासिक मानव अन्य पत्थरों को तेजधार वाले टुकड़ों में काटने के लिए हथौड़े के पत्थरों का उपयोग करते थे। उन्होंने मेवों, बीजों और हड्डियों को तोड़ने और मिट्टी को पीसकर रंगद्रव्य बनाने के लिए हथौड़े के पत्थरों का भी उपयोग किया। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी की प्रगति हुई, मनुष्यों ने अधिकाधिक परिष्कृत पत्थर के उपकरण बनाए। इनमें हाथ की कुल्हाड़ियाँ, बड़े शिकार के लिए भले की नोक, जानवरों की खाल तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खुरचनी और पौधों के रेशों को काटने और कपड़े बनाने के लिए सुआ शामिल हैं। पाषाण युग के सभी उपकरण पत्थर के नहीं बने थे। मनुष्यों के समूहों ने विशेष रूप से बाद में पाषाण युग में हड्डी, हाथीदांत और सींग सहित अन्य कच्चे माल के साथ प्रयोग किया। देर से पाषाण युग के उपकरणों के कुछ उदाहरणों में हार्पून पॉइंट, हड्डी और हाथी दांत की सुई, संगीत बजाने के लिए हड्डी की बांसुरी और लकड़ी, सींग या हड्डी पर नक्काशी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छेनी जैसी पत्थर की परतें शामिल हैं। पाषाण युग के दौरान लोगों ने भोजन पकाने और चीज़ों को संग्रहित करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना शुरू किया। सबसे पुराना मिट्टी का बर्तन जापान के एक पुरातात्विक स्थल पर पाया गया था। पाषाण युग का भोजन समय के साथ और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता था, लेकिन इसमें शिकारी संग्रहकर्ताओं के विशिष्ट खाद्य पदार्थ भी शामिल थे: मांस, मछली, अंडे, घास, कंद, फल, सब्जियां, बीज और मेवे। पाषाण युग के युद्ध। मनुष्यों के पास हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए भले और अन्य उपकरण बनाने की तकनीक थी। पाषाण युग के युद्धों के बहुत कम सबूत हैं। अधिकांश शोधकर्ता सोचते हैं कि समूहों के बीच हिंसक संघर्ष से बचने के लिए अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व काफी कम था। पाषाण युग के युद्ध शायद बाद में शुरू हुए जब मनुष्यों ने बसना शुरू किया और कृषि वस्तुओं के रूप में आर्थिक मुद्रा स्थापित की। पुरापाषाण काल, जिसे पुराना पाषाण युग भी कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के औजारों के मूल विकास से अलग है, जो मानव तकनीकी प्रागैतिहास की अवधि के 99% को आच्छादित करता है। मेसोलिथिक, ऊपरी पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच पुराना विश्व पुरातात्विक काल है। इस युग के दौरान मनुष्य ने छोटे छोटे औजारों का आविष्कार किया था, जैसे भाला, तीर आदि। इस युग का व्यक्ति अभी भी एक खाद्य संग्राहक था, न कि खाद्य उत्पादक। ताम्रपाषाण या ताम्र युग नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल है। यह मध्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है और कांस्य युग की शुरुआत के साथ समाप्त होता है, जो कि क्षेत्र के आधार पर 4वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में होता है। तो ये थी कुछ जानकारी। हमारे जीवन की कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।